राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हम जिस संसार में रहते हैं, इस संसार का एक नियम है, हर चीज़ का नियम है। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश का एक कानून है और इस कानून को सभी इंसानों को मानना पड़ता है। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो स्कूल के कुछ नियम थे। उन नियमों को हमें मानना पड़ता था, जैसे कि स्कूल समय से जाना है, होमवर्क पूरा करना है, क्लास में ज़्यादा शोरगुल नहीं करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये सब चीज़ें हमें, मतलब जब भी हम छोटे हों या बड़े हैं, आज चाहे हम किसी भी उम्र में हैं, आज अपने जीवन में हम जी रहे हैं, तो हमें शुरू से लेके अंत तक, बचपन से लेके, यानी कि जब से हमारा जन्म हुआ है, मरते दम तक हमें नियमों से बंधकर ही चलना पड़ेगा। हम नियमों से स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं वो हर एक इंसान के लिए है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए ये नियम है और उन्हीं लोगों को इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग बहुत दुख में रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। जो यूनिवर्स का जो नियम है वो हर एक प्राणी के लिए है। जो भी मनुष्य प्राणी है, जो भी पशु हैं, या जो जानवर या पशु पक्षी, कुछ भी, जो भी सांसारिक लोग हैं या प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी को मानना पड़ता है, नियमों को मानना पड़ता है। सब लोग उन नियमों से बंधे हैं। यदि हम उन नियमों से हटकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हम, क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में क्या होता है? स्ट्रगल होता है, परेशानी होती है, समस्याएं होती हैं, क्योंकि और उस समय हमें ये समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो प्रकृति के नियमों से दूर रहकर हम एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन, सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। सीधी सी बात है, अनुभव की बात है। जब हम यूनिवर्स के बताए नियमों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यूनिवर्स का नियम क्या है, यूनिवर्स क्या चाहता है हमसे? यूनिवर्स हमसे चाहता है दोस्तों कि हम एक इंसान हैं। इंसान के रूप में हमारा जन्म इस संसार में हुआ है। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप इंसान के रूप में जन्म लिए हैं ना, तो आप इंसान ही रहिए। आपको जानवर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे इंसान बनिए। आपके विचार इंसानों वाले विचार होना चाहिए। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके भीतर पॉजिटिव वाइब्रेशन होना चाहिए। आप किसी भी प्राणी को दुख नहीं दे सकते हैं। किसी भी प्राणी के साथ आप गलत नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोच सकते हैं। भले ही कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, आपके साथ मजाक करता है, आपको चिढ़ाता है, आपको दुख देता है, परेशान करता है, बहुत कष्ट देता है, लेकिन फिर भी आपको अपने कर्म को सही करना है। आपको उस जगह पर अपने कर्म को गलत नहीं करना है। आपको बिल्कुल ईमानदारी से अपने जीवन को जीना है। बहुत लोग गलत हैं दुनिया में, तो उन गलत लोगों के प्रति हमारी सोच गलत नहीं होनी चाहिए। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए ताकि हम भूल से भी प्रकृति के नियमों को तोड़े नहीं। जो रूल बना दिया गया है उन नियमों के हम अंदर रहें, उन नियमों से बाहर हम नहीं चलें। अब कुछ लोग हमारे साथ मानते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ सच में गलत करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो परिवार के लोग भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं, या दोस्त मित्र कोई भी हो सकता है। जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो कभी कभार हम लोगों के साथ गलत करते हैं। बेवजह गलत करते हैं, बेवजह हमारा मजाक उड़ाते हैं, बेवजह बिना किसी कारण के हमारे साथ वो गलत करते हैं। ठीक है, वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो इसमें हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्म यदि खराब हो रहे हैं, गलत बन रहे हैं, तो उस इंसान के बन रहे हैं, हमारे खुद के नहीं बन रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा मिलता है। यदि वो सच में गलत है और आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसे उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तो इस बात को जानकर हमें
धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और अपने कर्म को बिगड़ने नहीं देना है, अपने कर्म को ठीक रखना है। विपरीत परिस्थिति में भी, संकट में भी, कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित है, भला बुरा कह रहा है, उस परिस्थिति में भी खुद पर हमको कंट्रोल रखना है, अपने मन पर कंट्रोल रखना है, ताकि अब गुस्से में हम मतलब किसी की बात को सुन के हम गुस्से में ना आ जाएं और उस गुस्से में हम भी दो चार शब्द, उल्टे शब्द उसके प्रति हम बोल दें, उसको बोल दें, तो कहीं ना कहीं हमारे भी कर्म गलत बन जाएंगे। उस इंसान के तो कर्म गलत बन ही रहे हैं, हमारे भी बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा, फिर हम अपने जीवन में सुखी जीवन जी नहीं पाएंगे, हैप्पीनेस को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें बढ़िया जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, बेहतर जीवन जीना है, तो हमें मतलब फूंक फूंक कर कदम चलना होगा, सोच समझ कर कदम बढ़ाना होगा, सोच समझ कर किसी भी बात को अपने ज़ुबान से निकालना होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, किसी को कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, तो उससे उस व्यक्ति को हर्ट नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति उस शब्दों से दुखी नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा फील होना चाहिए कि मतलब उसके भीतर शब्दों को सुनकर, मेरी बातों को सुनकर उसके भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो, हाई वाइब्रेशन हो, तो वो हाई वाइब्रेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो ये एक प्रकृति का रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम अपने जीवन में, अपने जीवन को हम लेके चलते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों हमारा जीवन सुखी होता है, मस्त होता है और बेहतर होता है। हमारे सपने पूर्ण होते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है, हम सच्चे इंसान बनते हैं। और हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत बड़ा घर, मतलब सुख समृद्धि शांति, यही सब चीज़ चाहिए ना। तो जब आपके कर्म होते हैं, यूनिवर्स के आप नियमों से जब बंध कर चलते हैं, उसके बताए रास्तों पर चलते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके कर्म के साथ वो फल जुड़ जाता है और वो एक दिन जब उसका योग बनता है तो वो फल के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो चिंता किसी बात की करनी ही नहीं है जीवन में। हाँ, यदि हम आज दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो हो सकता है कुछ कर्म ऐसे होंगे, बुरे कर्म, उसका प्रारब्ध आज हम भोग रहे हैं, तो उस चीज़ से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, उसका अंत निश्चित है। जिस दिन आपके बुरे कर्मों का फल खत्म हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, आप उस प्रारब्ध से बाहर निकल जाएंगे और आपके जो क्रियामाण कर्म हैं, वो क्रियामाण कर्म अच्छे होने चाहिए, ताकि फ्यूचर अच्छा हो, वर्तमान अच्छा हो। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में खुशियों को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रकृति से जुड़कर, प्रकृति के नियमों को समझकर, प्रकृति के नियमों को एक्सेप्ट करके, खुद को समर्पण करके, है ना, भगवान का नाम जाप करके, हम जब ईश्वर के शरण में जाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो परमात्मा की विशेष कृपा हम पे होती है।